हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो और अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रख रहे हो, बहुत खुश हो। आज आपको खुशी होगी क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि क्वेश्चन आंसर भी चाहिए मैम, ताकि हम लोग का नोट्स पूरा हो जाए। तो ठीक है, थोड़ी कोशिश की मैंने और आज से आपका ये सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आपने जितने पार्ट को पढ़ा है उतने का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर डालेंगे, ठीक है। तो आज है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। और चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के नाम से हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। मतलब लेंचो ने क्या आशा की, लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी, ठीक है। आंसर है, अब जब आपको मीनिंग पता चल गया तो आंसर तो आप ही दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये आप देखिए, ठीक है। लेंचो होप्ड फॉर रेन, लेंचो ने बारिश की आशा की। लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी, बारिश की। क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। अब वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा, ठीक है। वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा कि रेनड्रॉप्स जो है वो न्यू कॉइंस की तरह है, ठीक। आंसर क्या है कि लेंचो सेड रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस बिकॉज ही कुड सी देम एज सोर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। लेंचो ने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइंस कहा क्योंकि वो उन्हें अपने समृद्धि के साधन के रूप में देख रहा था, ठीक है ना। उसको ये लग रहा था कि अभी बारिश आ रही है तो मेरे फसल को सिर्फ इसी की तो जरूरत थी, बाकी तो फसल बहुत अच्छा दिख ही रहा था कि बहुत अच्छा इस बार इसका फ्रूट होने वाला है। तो अब भाई फसल जब अच्छा होना था, जिस चीज की जरूरत थी वो पूरा हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि वो पूरा हो जाएगा तो फिर फसल को बेच करके और उसका सारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से अपने प्रोस्पेरिटी का, क्योंकि उसका खाना पीना रहना सब उसी फसल पे ही निर्भर था, तो वो अपने प्रोस्पेरिटी के सिंबल के रूप में उसको देख रहा था, ठीक है। इसलिए उसने ऐसा कहा था। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, ठीक है। रेन कैसे बदला, हाउ मीन्स कैसे, तो रेन कैसे बदला और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत को क्या हुआ। तो आंसर क्या है, रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म्स, है ना। बारिश जो हो रही थी, बारिश की बूंद, जो पानी की बूंद आ रही थी, वो होते होते अचानक पत्थर के टुकड़ों में बदल गई, ठीक है ना, जिसको हेल स्टॉर्म्स कहते हैं। तो रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म्स एंड इट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप इन हिज फील्ड। तो हेल स्टॉर्म में बदला और उसने, यहाँ इट किसके लिए, हेल स्टॉर्म के लिए, ठीक है। इट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप इन हिज फील्ड, उसके खेत में जो फसल थे उसको बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचोज की फीलिंग क्या थी जब पत्थर गिरना बंद हुआ, जब हेल गिरना बंद हुआ, ठीक है। आंसर क्या है, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस व्हेन द हेल हैड स्टॉप्ड। लेंचो की आत्मा जो है, लेंचो का मन जो है वो पूरी तरह से दुख से भर गया था, है ना। वो बहुत दुखी हो गया था जब हेल गिरना बंद हुआ। क्यों, क्योंकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री। तो व्हेन लेंचो, क्वेश्चन नंबर 5 है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। मतलब किस में और क्या चीज में, किस में और का मतलब यहाँ पे या, ठीक है, किस में या क्या चीज में लेंचो का विश्वास था और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ठीक है। लेंचो को भगवान में विश्वास था, किसमें विश्वास था, भगवान में। सो अब वो क्या किया, ठीक है ना, व्हाट डिड ही डू, इसका आंसर है सो इट वाज अ सिंगल होप फॉर हेल्प
When his crop was totally destroyed, so he decided to write a letter to God explaining his problem. ठीक है ना, वो अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करके भगवान को एक चिट्ठी लिखने का निर्णय लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर? चिट्ठी को किसने पढ़ा? देखिए बच्चों, ये स्पेलिंग तो रीड ही है, READ, लेकिन रीड होता है V1, V2 और V3. स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है. तो हु रेड द लेटर? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. चिट्ठी को किसने पढ़ा? चिट्ठी को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया? ठीक है, देन मतलब पढ़ने के बाद, तब क्या किया? आंसर, नोट टू सेक लेंचोज फेथ, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर. ठीक है, लेंचो का विश्वास नहीं हिले, ठीक है, इसलिए पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी का जवाब देने का सोचा या निर्णय लिया. ठीक. क्वेश्चन 8, was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को जब चिट्ठी मिली और चिट्ठी में पैसा मिला तो उसको आश्चर्य हुआ? बिल्कुल नहीं, नो. ठीक है, नहीं. एज लेंचो हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड, लेंचो को अडिग विश्वास था भगवान में. सो ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट. ठीक है, इसलिए उसको चिट्ठी के साथ पैसे पाके बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री? उसको गुस्सा क्यों आया? ठीक है, किस चीज पे वो गुस्सा हुआ? आंसर है, when Lencho found only 70 pesos, he got angry because he knew God would not do any mistake in counting. At the same time, he could not send him less money because God had no scarcity of money. ठीक है ना. लेंचो को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसको 70 पेसोज ही मिले थे. क्योंकि हम लोग को स्टोरी से पता है कि पोस्ट मास्टर बहुत मेहनत करके अपने सैलरी से, अपने फ्रेंड्स लोगों से, अपने स्टाफ से, सबसे पैसा काट काट के किसी तरह से 70 पेसो जमा किया था और वो उसको भेजा था. ठीक है, तो 70 पेसो देख के उसको गुस्सा आया. क्यों? बिकॉज ही न्यू गॉड वुड नॉट डू एनी मिस्टेक इन काउंटिंग. ना तो भगवान गिनने में कोई गलती कर सकते, ना ही भगवान के पास कोई कमी है कि वो कम देंगे. तो इसीलिए उसको बहुत गुस्सा आया था. ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन आंसर कर लिए बच्चों. कल एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेंगे और ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे. और आप अब इसको अपने कॉपी में नोट्स की तरह बना लेंगे और कोशिश करेंगे खुद से भी कुछ लिखने का और अपने घर में थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे. पास में किसी भाई बहन को बैठा लीजिए या मम्मी पापा को बैठा लीजिए और रीड कीजिए. ठीक है, क्योंकि आप पूरे चैप्टर का रीडिंग सुन चुके हैं, क्वेश्चन आंसर सुन चुके हैं, तो आपको कुछ न कुछ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए लर्निंग के लिए. क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बच्चों कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता है. तो आज मैंने आपकी ये डिमांड पूरी की है और आज से आप जो है इसके बाद खुश होकर के और आगे सीरियसली इंग्लिश की पढ़ाई को जारी रखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय.